सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम बीएड के सिलेबस में गांधी जी की जो आधारभूत शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि गांधी जी ने जो है आधुनिक शिक्षा के बारे में जो है अपने कौन से विचार प्रकट किए हैं। सबसे पहले गांधी जी केवल वे एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, अपितु एक समाज सुधारक, धर्म तथा दर्शन के ज्ञाता थे। इन सब का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। यह माना जाता है कि गांधी जी केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक, धर्म तथा दर्शन के ज्ञाता भी माने जाते हैं। इन सब का प्रचार अर्थात समाज सुधार, धर्म तथा दर्शन का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। वह अपने समय की पुस्तकीय, सैद्धांतिक, संकुचित तथा परीक्षा प्रधान से शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक तरह के प्रयास किए तथा 1937 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की थी। गांधी जी को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। शिक्षा को क्या मानते थे गांधी जी की? प्रत्येक व्यक्ति का जो है शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी प्रकार की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे उतना ही आवश्यक समझते हैं जितना कि शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। गांधी जी जो है शिक्षा के लिए क्या मानते थे कि शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो शिशु है उसके शारीरिक विकास के लिए जो है माँ का दूध अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि उन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया। गांधी जी द्वारा जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर भी बल दिया था। वह बच्चे की मातृभाषा के महत्व को समझते थे और यह भी समझते थे कि मातृभाषा के अध्ययन से ही जो है हम अपनी संस्कृति को बचा सकते थे। गांधी जी का मानना है कि बच्चों को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि मातृभाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। इसलिए उन्हें मानसिक दासता प्रदान करने के लिए अंग्रेजी के साथ मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही है। गांधी जी की निष्क्रियता तथा निर्धनता के प्रति भी चिंतित थे, लेकिन गांधी जी जो है भारत की जो निष्क्रियता थी और जो भारत में गरीबी थी उसके प्रति भी हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने इस स्थिति का छुटकारा पाने के लिए अपनी शिक्षा योजना में हस्त कौशल को अनिवार्य रूप से रखा तथा क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। भारत की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में हस्त कौशल को अनिवार्य रूप से रखा। वे मानते थे कि जो हस्त कौशल है उसे भी क्या है शिक्षा में जो है होना चाहिए तथा क्रिया द्वारा जो है सीखने पर बल दिया, ताकि जो है लोग क्या है अपनी शिक्षा के साथ साथ जो है अपनी जीविकोपार्जन भी कर सकें। इसके साथ साथ गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे। गांधी जी जो है हमेशा ईश्वर को ही सत्य मानते थे और उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम और अहिंसा को साधन। गांधी जी ने जो है सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने इस शिक्षा द्वारा इसकी प्राप्ति पर सबसे अधिक बल दिया है। जो महात्मा गांधी जी थे उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वह अमीर और गरीब सभी को श्रम के महत्व से अवगत करा देना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि जो अमीर और गरीब है उन सभी को जो क्या है श्रम करना चाहिए, ताकि मनुष्य जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में सबसे अधिक बल क्रिया और समाज सेवा के कार्य पर दिया। वह शिक्षा द्वारा मनुष्य को स्वावलंबी बनाना चाहते थे और उसे देश का एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते थे कि अपना तथा समाज का और पूरे अंत में पूरे समाज का संसार का हित साधक कर सके। गांधी जी ने ऐसी शिक्षा को महत्व दिया जिसके द्वारा देश का नागरिक अपना समाज का पूरे अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का जो है हित साधन कर सके। इसलिए वो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं व्यावसायिक सब प्रकार का विकास करना चाहते थे। आध्यात्मिक विकास के बिना तो यह शिक्षा को अपूर्ण ही
मानते थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जो है स्पष्ट कर सकते हैं। अब गांधी जी के द्वारा जो है शिक्षा का अर्थ क्या है? गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया हुआ है। गांधी जी केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही आरंभ। गांधी जी मानते थे कि शिक्षा साक्षरता क्या है, ना तो शिक्षा का अंत है और न ही आरंभ माना जा सकता है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जाता है। गांधी जी ने 3 रूपों रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक को 3 अंग बताए, हैंड, हेड एंड हार्ट में बदल दिया है और कहा है कि शिक्षा का कार्य हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना है। अब गांधी जी ने यहाँ क्या बताया कि शिक्षा का कार्य क्या है? हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना है। अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, जो शिक्षा के एम्स क्या क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा धारणा के 2 मुख्य उद्देश्य, तात्कालीन और अंतिम उद्देश्य। शिक्षा के तात्कालीन, सबसे पहले जो है हम शिक्षा के तात्कालीन उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा के द्वारा जो है इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन जो है महात्मा गांधी के अनुसार क्या है। गांधी जी ने कि शिक्षा धारणा में कई उद्देश्य हमारे जीवन, दैनिक जीवन से संबंधित है। ये तात्कालीन उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है आपका व्यावसायिक उद्देश्य। गांधी जी का विश्वास था कि भारत जैसे निर्धन देश में आजीविका कमाना मुख्य समस्या है। उनके अनुसार जो है शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति को जीविका कमाने की योग्यता प्रदान की जानी चाहिए। इसे व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना चाहिए। शिक्षा बच्चों के लिए बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होने चाहिए। अब दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी जो है संस्कृति को जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे। उनके अनुसार संस्कृति का संबंध आत्मा से होता है। गांधी जी का क्या विचार था कि जो संस्कृति का संबंध होता है वह मनुष्य की आत्मा से होता है और यह मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होती है। वह मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने और उसकी आत्मा के विकास के लिए उसके सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता समझते थे। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य के व्यवहार को जो है नियंत्रण, उनसे जो है अपने नियंत्रण में करने और आत्मा के जो है शुद्ध रूप में जो है उसका विकास करने के लिए सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता समझते थे। गांधी जी ने जो है सांस्कृतिक उद्देश्य के संबंध में कहा कि मैं शिक्षा में साक्षरता की अपेक्षा सांस्कृतिक तत्वों को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति प्रारंभिक एवं आधारभूत वस्तु है जिसे लड़कियों को स्कूल में प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि सांस्कृतिक उद्देश्य भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। संस्कृति जो हमारे पहनावे, बोलने के ढंग तथा व्यवहार में प्रतिबिंबित हो। सांस्कृतिक उद्देश्य से युक्त शिक्षा मनुष्य को अहंकार, पक्षपात तथा प्रतिबंध से मुक्त करती है और उसे वस्तुओं को अपने वास्तविक रूप देने को योग्यता देती है। चरित्र का उद्देश्य। चरित्र विकास भी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृतियाँ चरित्र निर्माण को सदा प्रथम स्थान दिया है। मैंने चरित्र निर्माण को शिक्षा की उपयुक्त आधारशिला माना है। चरित्र निर्माण में साहस, व्यक्ति की शक्ति, सच्चाई, शुद्धता, आत्म नियंत्रण तथा मानव चेतना आदि नैतिक मूल्यों का विकास सम्मिलित है। गांधी जी के अनुसार जो है जो चरित्र निर्माण है उसमें क्या क्या जरूरी है? साहस होना चाहिए, व्यक्ति की विश्वास की शक्ति होनी चाहिए, सच्चाई, शुद्धता और मनुष्य में आत्मनियंत्रण तथा मानव सेवा और नैतिक मूल्यों का विकास सम्मिलित है। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा चरित्र के बिना जो है शिक्षा चरित्र के बिना और चरित्र शिक्षा के बिना व्यर्थ है। अब गांधी जी क्या क्या माना था कि शिक्षा जो है चरित्र के बिना अधूरी है और चरित्र भी जो है बिना शिक्षा के बिना जो है व्यर्थ माना जाता है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य कोई भी
हो उसकी प्राप्ति हर शरीर के द्वारा ही होती है, अतः उसका विकास होना अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। अपने विद्यालय जीवन में ही गांधी जी ने शिक्षा के इस उद्देश्य की आवश्यकता को अनुभव किया था। आगे चलकर उन्होंने इसी आत्मिक विकास के लिए जो है आवश्यक समझा था। नेक्स्ट है मानसिक विकास। गांधी जी के अनुसार जो है शरीर के साथ मन तथा आत्मा का भी विकास होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से मानसिक विकास के लिए जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा को यह अवश्य करना चाहिए। अब है इसका अंतिम उद्देश्य। आध्यात्मिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान और आत्मबोध है, और इसी को वह शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। जिस शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक, व्यावसायिक विषय की विकास की चर्चा की गई है, इन सब का अंतिम उद्देश्य भी मानव को आत्मज्ञान करवाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार आत्मानुभूति शिक्षा और जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। आध्यात्मिक स्वतंत्र ईश्वर और आधार आत्मानुभूति का ज्ञान प्रदान करती है, अतः शिक्षा को आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो है नैतिक चरित्र का विकास, पूर्ण मानव का विकास सभी आत्मानुभूति के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाना है, उसे जहाँ सीम असीम से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।